प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब ब्लेस हैं। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आप सब आशीषित हैं। आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से बाइबल की कुछ गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें। सो लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। ना तो इस कुएं में जाना है ना उस खाई में जाना है। Neither do we have to go into that ditch, nor into this pit. परमेश्वर का वचन का जो मार्ग है उसमें चलना है। The word of God is our path, is our way we should walk in. मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं ऐसे मसीहों से मिलता हूँ ना, मुझे I meet- बहुत दुख होता है उन पे। When I meet such Christians, such believers, I feel very bad for them. और वो इतने जिद्दी हो गए अपनी उन चीजों में कि उनसे बाहर नहीं आना चाहते। And they've held on to these teachings and now they're stuck with them. They cannot come out of them. बिकॉज उनकी चेतना को, उनकी कॉन्शियंस को करप्ट कर दिया है गलत शिक्षाओं ने। Because their conscience, their awareness has been corrupted by these wrong teachings. एक परिवार मेरे पास आया, A family came to me one time. उनकी बेटी की एक डेथ हो गई थी और Their daughter had बाकी died. 2 बेटी बची। तो किसी के पास गई, किसी पास्टर ने उनको बोल दिया ये मृत्यु की आत्मा आ रही है और ये जो है सबको लेके जाएगी। मैंने कहा क्या नॉनसेंस है ये। They had gone to a pastor and the pastor said, this is the spirit of death and it will take everybody with him. And I said, what nonsense is that? अरे अगर मृत्यु की आत्मा आ रही है तो अधिकार ले लो उसके ऊपर। If the spirit of death was coming, why did you take authority over it? ओके, सो एक्चुअली जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ना, मैं आज आपसे सच बोलूं, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसकी वीडियो बनाएंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, मगर इसीलिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और इस देश में रखा है। I know many people will say many things, but I know why the Lord has anointed me and kept me in this जब country. आप ट्रेडिशन टीचिंग के अगेंस्ट जाओगे ना तो शैतान बहुत लोगों को खड़ा कर देगा आपके विरुद्ध। When you will go against traditional teachings, the devil will raise many people against you. क्योंकि इन शिक्षाओं से उसने कई विश्वासियों को अपना बंधक बना रखा है। Because through these teachings, the devil has made many believers his slaves, in his bondage. Come on. मुझे याद है मैं एक देश में जा रहा था I remember I was going to a और nation मेरे बगल में एक पास्टर बैठे थे। and there was a pastor next to me. तो जब हम लैंड करने वाले थे, When we were about to land, जब आप लैंड करने वाले होते हैं तो आपको शहर दिखने लग जाता है। when you're about to land, you see the city, you start to see the city. तो उन्होंने मुझसे कहा, He said to me, मैं जब भी किसी नए देश या नए शहर में जाता हूँ whenever I go to a new city, a new country, तो मैं देखता हूँ कि शैतान क्या कर रहा है इस जगह। I see what the devil is doing there. मैंने कहा आप क्या करते हो? He said, what do you do? मैंने कहा मैं उल्टा करता हूँ। I say, I do the opposite. मैं ये देखता हूँ कि पिता क्या कर रहा है इस देश में। I see what the Father is doing in this nation. We are not called to live in reaction to devil. We are called to live in response to the love of the Father. शैतान क्या कर रहा है उसके प्रति जवाब देते हुए नहीं जीना है हमें, लेकिन पिता जो कर रहा है उसके प्रति हमें जीना है। कुछ लोग ने इतनी दुष्ट आत्माओं की तरफ देखा कि जो परमेश्वर कर रहा है वो देखा ही नहीं। Some people kept on looking towards what the devil was doing, that they forgot to look at what God is doing. यीशु ने कहा, Jesus एक said, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, मगर जो वो पिता को करते हुए देखता है वो करता है। तो जो पुत्र है वो किसको देखते हैं? शैतान को नहीं, पिता को देखते हैं। Jesus said, the son by himself can do nothing except what he sees the father do. The sons don't look at the devil, the sons look at the father and what the father is doing. Satan should be the last of your concern. शैतान आपकी आखिरी चिंता होनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं ये क्या बोल दिया। Some people are wondering what am I saying. I said Satan should be last of your concern. शैतान आपकी चिंता की सूची में आखिरी होना चाहिए।
आपका पूरी चेतना, आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर और उसके वचन में बढ़ने की ओर होना चाहिए। All of your awareness, all of your conscience should be towards God and His Word and growing in it. मगर जब वो आए When He comes, तो वो करो जो यीशु ने करा। then do what Jesus did. Jesus, when Satan came, जब शैतान आया यीशु मसीह का विरोध करने, When the devil came to tempt Jesus, came against Him. okay, let me first address something. जो spiritual warfare के नाम में जो nonsense होती है, Atmic, all the nonsense that happens in the name of spiritual warfare. ऊंचे पहाड़ों पे जाओ, Go to high mountains. bind the high territorial spirits. वो जो ऊंचे ऊंचे पर बड़ी दुष्टात्मा उनको बांधो. मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ? Why am I telling you? मैं एक वो बंदा नहीं बोल रहा जो बाहर से जिसने ये चीजें देखी हैं, मैं वो बंदा बोल रहा हूँ जो अंदर जिसने ये सब किया है, टाइम वेस्ट। I'm not speaking as a guy who has observed from the outside. I'm speaking as a guy who has done it from within, wasted my time. ऐसे ग्रुप में था मैं, I was a part of such a group जहाँ हम ऊंची जगहों में जाते थे, where we would go to high places ऊंची दुष्ट आत्माओं को बांधने के लिए। to tie those high demonic spirits. कुछ ऐसी जगहों में गए, We went to some such places. वहां पे कुछ था एक फ्लोर का, There was something there, one floor. तो बोला टूट यीशु के नाम में, We टूट said, break, break in Jesus' name. टूट टूट टूट। Break, break, break. आज भी आप कई लोगों को देखेंगे वो ये एक वर्ड चिल्लाते रहेंगे, टूट टूट टूट, आउट आउट आउट। You will see many people who still do the same thing. और फिर गए अगले महीने तो देखा एक जो फ्लोर था वो 2 फ्लोर बन गया। And next month we went, we saw one floor became 2 floors. क्या कर रहे थे हम? What were we doing? टाइम वेस्ट। We were wasting our time. क्यों? Why? क्योंकि किसके पीछे भाग रहे थे? What were we running after? शैतान के पीछे। After the devil. क्या एक भी आयत है बाइबल में? Is there शैतान के even पीछे? one verse in the Bible? यीशु ने दुष्ट आत्मा को कब निकाला? जब वो लोगों को चंगा कर रहा था, कोई चिल्लाने लग गया, उसने चल निकल। When did Jesus cast out demons? When he was about healing people, someone started to scream. He said, "Get out." दुष्ट आत्मा ही नहीं ढूंढ रहा था, He वो was not- बीमारों को चंगा कर रहा था। He was not hunting for demons. He was healing the sick. सो आज हमें समझना है ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है। Today we have to understand the spiritual मैं जो warfare. इस ग्रुप में था, The group that I was a part of, वहां पे बुक थी उनके पास, सारी दुष्ट आत्माओं के नाम, they had a book that had the names of all the demons. thousands of names, ऊजू, हजारों बूजू, नाम. गोजू, बोजू, मोजू। Too much emphasis on spiritual warfare has made so many believers devil conscious. आत्मिक मल्लयुद्ध पर बहुत ज्यादा चेतना लगाने ने बहुत से विश्वासियों को शैतान के प्रति कर दिया चेतना को उनकी। Are we in a warfare? क्या हम एक मल्लयुद्ध में हैं? Absolutely yes. बिल्कुल हैं। But what is true spiritual warfare? पर सच्चा आत्मिक मल्लयुद्ध क्या है? True spiritual warfare is the fight between truth and lies. सच्चा आत्मिक मल्लयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है। Come on. फिर से इस बात को बोलता हूं कि आप इस बात को समझो। I'll say it again so you understand. असली आत्मिक मल्लयुद्ध ऊपर हवाओं में नहीं हो रहा, आपके 2 कानों के बीच में हो रहा है। True spiritual warfare is not happening up in the atmosphere. It's happening between your 2 ears. यहां हो रहा है, कहां हो रहा है? It's happening in your mind. सो बाहर जा रहे हो लड़ने के लिए, They are going out to fight, मगर यहां ध्यान नहीं दे रहे। but they're not focusing here. असली मल्लयुद्ध कहां हो रहा है? Where is the real warfare happening? In the Garden of Eden, अदन के बगीचे में devil didn't come to Eve with a weapon, he came with a suggestion. शैतान एक हथियार लेकर नहीं आया था हवा के पास, वो एक सुझाव लेकर आया था। अगर इतनी ताकत होती उसके अंदर
तो दोनों को उड़ा देता वहां पे, दोनों की गर्दन काट देता, खत्म खेल. If the devil had so much power, he could have killed both there. The story was over. Because devil knew he has no power, so he had to deceive Adam and Eve to take the authority which God had given them. क्योंकि शैतान जानता था उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसको उनको धोखा देना पड़ा, वो अधिकार उनसे छीन लेने के लिए छल के द्वारा जो परमेश्वर ने उनको दिया था. हेलो, कहाँ चले गए? Where are you? वापस आ. Come back. ये चेतना का ही तो खेल है, चेतना को ही तो पकड़ना है, The whole thing is about your awareness. इसी को तो ट्रेन करना है. This is ये what जो you have to चेतना train. भाग जाती है हर जगह. The awareness that runs away again and again. You have to learn to catch it. राजमा बने, आज कड़ी बने, शाम को किससे मिलना है. Who do you have to meet in the evening? What's for lunch? That's the training. यही प्रशिक्षण है. So many people have learned so much spiritual gymnastics outside and have not learned to take control over their thoughts. बहुत से लोगों ने शारीरिक रूप में बहुत सारा आत्मिक जिम्नास्टिक सीख लिया स्पिरिचुअल वॉरफेयर के नाम पे, पर अपने विचारों को नियंत्रण में लाना आज तक नहीं सीखे. Being ignorant that the spiritual warfare is not happening outside in a location, it's happening in their minds. इस बात से अनजान है कि आत्मिक मलयुद्ध किसी ठिकाने पर शारीरिक जगह पे नहीं हो रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है, उनके विचारों में. And Satan is a master deceiver. और शैतान धोखा देने में एक नंबर का है. Okay? So, कई हैं वो, प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट. मेरा दिल समझना. मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं. आई एम नॉट सेइंग समथिंग. आई एम अगेंस्ट द रॉन्ग टीचिंग्स. मैं गलत शिक्षाओं के खिलाफ हूं, जिसने मसीहों को जो जैवन से भी बढ़कर हैं उनको बंधन में डाल दिया है. those wrong teachings which have put the believers who are more than conquerors into bondage. और मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूं, मैं उस व्यक्ति का नाम बोलता हूं. दिल्ली में एक व्यक्ति है, उनका नाम टॉम वाइट था. I'm not saying this myself. A man named Tom White was in Delhi. और वो जो स्पिरिचुअल डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिलीवरेंस, जो पूरा डीमन जिसके अंदर नहीं भी है उसके अंदर भी घुसा देंगे. And all those deliverance ministries that try to cast out demons that don't even exist. और वो कह रहे थे कि 40 साल हमने वो किया, 40 साल पहाड़ों में जाके, हाई प्लेसेस में जाके दुष्ट आत्माएं. He said for 40 years we did that. We went to high places, to different mountains to bind the demons up there. और वो कह रहे थे हमारी मिनिस्ट्री में कोई फ्रूट नहीं था, उसका कोई फल नहीं था. And he said our ministry had no fruit. और आखिरी में In the end, एक दिन वो 40 साल बाद घर आए after 40 years he और came अपनी home one पत्नी day को बोला, and told his wife. हनी, गॉड हैज डिलीवर्ड मी फ्रॉम डिलीवरेंस मिनिस्ट्री. उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे ये छुटकारा देने वाली सेवकाई से छुटकारा दे दिया है. अगर सुसमाचार नहीं समझोगे तो हर मीटिंग में उल्टी करते रहोगे. If you don't understand the gospel, you'll be vomiting in every meeting. आपको तेल पानी पिला पिला के पेट फुला देंगे. They will keep feeding you oil and water and your stomach will swell. क्या मैं ये कह रहा हूँ दुष्ट आत्माएं नहीं होती लोगों के अंदर? Am I saying No. people don't बिल्कुल have होती demons? हैं. No, people have और हम demons. निकालते हैं. And we cast them out. मगर उसके लिए जो पहली बार मसीह के पहली बार चर्च आया, But those who come for the first time to the Lord, to the church, उसके लिए नहीं, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है. एक पवित्र आत्मा का मंदिर वह उल्टी कर रहा है, ये उसके मंदिर को शोभा नहीं देता. not for those who are the temple of the Holy Spirit. If a temple of the Holy Spirit is vomiting because of things, it's not good for it. जानो आप कौन हो कलीसिया. Know who you are, church. आंखें खोलो और जानो मसीह ने आपके लिए क्या किया है. Open your eyes and see what Jesus has done for you. कहां आप बिठाए गए हो? Where you have been seated, you placed. अरे उसका वचन कहता है कि पिता ने जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तो हमें भी जो पाप में मरे हुए थे यीशु मसीह के साथ जिलाया और सारी प्रधानताओं से, सारे सामर्थ से, सारी दुष्ट आत्माओं से बहुत ऊपर
स्वर्गीय स्थान में मसीह के साथ बिठाया है। The Bible tells us when the Father raised Jesus from the dead, we who were dead in our sins, the Father raised us up together with Christ and made us sit in the high place above all the principalities and powers and darkness. Amen. कई लोग फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं, Many people are looking for a formula. एक टेम्पररी सोल्यूशन मिल जाएगा। You'll get a temporary solution. ले हैंड पावरफुल है, Laying hand is powerful. बट वी कैन नॉट मेक इट द फोकस ऑफ आवर मिनिस्ट्री, लेकिन हम उसको अपनी सेवकाई का केंद्र नहीं बना सकते, क्योंकि आप भी परेशान हो जाओगे भीड़ में और मुझे भी परेशान कर दोगे। because you'll be tired and I'll be tired. मैं आपको सत्य सिखाना चाहता हूं जो आपको हर बंधुआई से आजाद कर देगा। I want to teach you the truth that will set you free from every bondage. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। I'm giving an एक example. परिवार है A family, और उनको बार बार पेट में दर्द हुआ, एक्सट्रीम दर्द। and they felt pain in their stomach again and again, extreme pain. डॉक्टर के पास गए, ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला इन्फेक्शन है। They went to the doctor, they found out there's an infection. तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी, Doctor gave them antibiotic. उन्होंने एंटीबायोटिक खाई, They ate the antibiotic. दर्द चला गया। The pain left. 2 हफ्ते बाद After 2 weeks, दर्द दोबारा आ गया। again the pain occurred. फिर डॉक्टर के पास गए, Went to the doctor, ब्लड टेस्ट किया, did the blood पता test. चला दोबारा वो इन्फेक्शन आ गया। Again the same infection. दवाई दी, Took the medicine, दर्द चला गया। pain left. 2 हफ्ते बाद, 2-3 After हफ्ते 2 बाद दोबारा आ गया। After 2 weeks, again the same pain. जो ले हैंड है ना वो एंटीबायोटिक है। Laying hands is like antibiotic. मैं बहुत जरूरी है एंटीबायोटिक, It's important. Antibiotic is important. जिंदगी भर ले हैंड में तो नहीं जी सकते। You cannot live all your life through lay hands. एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री भागते रहो You'll keep running from one ministry to the other अगर सत्य नहीं सीखा तो। if you don't learn the truth. सो तीसरी बार डॉक्टर पे गए, So the third time he went to the ब्लड doctor. टेस्ट हुआ, There was a blood test पता done. चला फिर से इन्फेक्शन है। Again the same infection. तो डॉक्टर ने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है, The doctor said there is some problem. ऐसा नहीं हो सकता। This cannot happen. तो एक टीम को भेजा गया So कि a उनके team- घर में क्या खाते हैं क्या पीते हैं। So a team was sent to find out what they eat and drink. तो पता चला उनका जो पानी का कनेक्शन है उसमें सीवर लाइन से गंदा पानी मिल के आ रहा था। They got to know that their water connection was connected to a sewer line and dirty water was coming to their तो वो house. जब पानी पीते थे The water they were drinking इन्फेक्शन अंदर हो जाता। was causing infection. अब मुझे एक बात मैं आपसे आज पूछता हूँ, Now tell me something I want to क्या ask वो you. परिवार एंटीबायोटिक खा खा के पूरी जिंदगी जी सकता है? Can that family live like this depending on antibiotics all क्या their life? चाहिए उन्हें? What do they उन्हें need? एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, उनको पानी को चेंज करना है। They don't need the antibiotic, they need to change the water. जब तक वो पानी पिएंगे As long as they will drink that water, उसका जो रिजल्ट है वो ये होगा कि उनको इन्फेक्शन होगा। the result of that will be it will cause an infection in their body. आप गए मिनिस्ट्री में, आपके ऊपर ले हैंड हुआ, अच्छा है एंटीबायोटिक है, कुछ टाइम के लिए चीज चली गई, मगर अगर सोच नहीं बदलोगे तो वहीं गड्ढे में चले जाओगे जहां से आए थे। You went to a ministry, they laid hands and you were delivered for some time, but if you do not change the way you think, you'll go to the same ditch where you were before. इसीलिए हाँ, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो एंटीबायोटिक तो चाहिए, If you need instant relief, you need an antibiotic. मगर एंटीबायोटिक के साथ But along with सबसे that, पहले पानी को चेंज करना है। first change the water. कई लोग आज बंधन में हैं बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग थिंकिंग। Many people are in bondage today अपनी गलत सोच विचारधारा के कारण. ले हैंड दुष्ट आत्मा को तो भगा देगा, Lay hand will make the demons flee. मगर ले हैंड आपकी सोच को नहीं बदल सकता। माइंड रिन्यू करना है तो वचन सुनना पड़ेगा, वचन के अंडर बैठना पड़ेगा। But lay hand cannot renew your mind. If you want to renew your mind, you have to sit under the word, you have to learn the word. आपने देखा है जिस दिन हम ले हैंड करते हैं क्या होता है, बाहर पूरा लॉन में जगह नहीं थी, गेट में जगह नहीं थी, 1500 लोग बाहर चले गए। You see, when we do a lay hand service, there are so many people outside in the lawn, there was no space in the facility. That tells you why the church is like that. ये हमें बताता है कि कलीसिया ऐसी क्यों है. क्योंकि उन्हें वचन नहीं चाहिए, Because they do not want the word. उन्हें ले हैंड चाहिए। They want a lay hand. ठीक है, ले हैंड ले लो, ठीक है, take the lay hand.
एंटीबायोटिक खा के तुम डिसाइड करो, जिंदगी भर एंटीबायोटिक खाओगे, फिर बीमारी आएगी, फिर ऐसी जीना है तो जियो. You decide if you want antibiotic and then again get sick and take an antibiotic again. That's how you want to live all your life. या स्रोत को बदल दो. Or you can change the source. Amen. आत्मिक मलयुद्ध असली में जो गलत झूठ हमने शैतान के विश्वास किए हैं उनको रिप्लेस करना है, उनको हटाना है परमेश्वर के वचन के सत्य से. True spiritual warfare is when you remove the lies that you have received from the devil through the word of the living God. कई मसीह घर पे अकेले हैं, Many believers, they are alone at their house थोड़ा पत्ता हिला, and a leaf shook, थोड़ा पंखे से पेपर हिला, a paper moved because of the fan. हुई 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 हो गया. Oh, now they're afraid. अंधेरा हुआ It got dark. तो सबसे पहले चेतना कहाँ जाती है? हाँ, काला साया खड़ा है. The first awareness they have is there's a dark shadow. ठीक है, काला साया खड़ा है, मान लिया मैंने, काला साया खड़ा है वहां Okay, पे है, मान लिया. I believe it, there's a dark shadow. अरे तो यीशु तो अंदर ही है ना. The Jesus is still inside you. लाइट गई और अंधेरा हो गया तो यीशु थोड़ा ना छोड़ के चला गया. अरे वो जो ज्योति है वो तुम्हारे अंदर विराजमान है. If there was dark and if it got dark outside, then the one who is called the light is still living in you. कि यीशु मसीह ने कहा ओह यार लाइट चली गई थी भाई, मैं थोड़ा डर गया था, मैं स्वर्ग चला गया था. So Jesus said, oh, there was no light, so I also got afraid and I went to heaven. अरे अपने सोचने के नजरिए को बदल डालो. Change the way you think. आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो. You are the temple of the Holy Spirit. पुराने नियम में जब जो वाचा का संदूक था वहां पे एक देवता था, उनका नाम, जिसका नाम था डेगोन, जिसकी वो आराधना करते थे. In the Old Testament, we read about a temple of the god they worship called Dagon. और वहां पे उसके मंदिर के अंदर संदूक रख दिया. And they kept the Ark of the Covenant inside his temple. संदूक में क्या था? What was inside the 10 Ark? आज्ञाएं, The Ten मन्ना Commandments, some और manna, एरन की रॉड. and Aaron's rod. ओके, ठीक है. पुराने नियम में वो रिप्रेजेंट करता था परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी उपस्थिति को. In the Old Covenant, it represented God's glory, His वहां रख presence. दिया, So they kept it there चले गए. and they left. जब सुबह आए In the morning when they came, तो देखा डैगन की मूर्ति टूट के सर के बल उसके आगे गिरी हुई. and they saw that the statue of Dagon fell on its face and it broke. अरे वो संदूक था. It was just अरे an ark. आपके अंदर तो जीवित यीशु रहता है. The living Jesus lives inside of you. कलीसिया, ये समय है हम सुसमाचार में खड़े हो जाएं Church, this is the time we stand in His gospel और समझ जाएं कि असली सुसमाचार क्या है. and understand what true gospel really is. आमेन, हालेलुया. मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं. I'll give you another example. बुक में बहुत सारे, The book has many examples. थोड़े से दे रहा हूं. I'll give you some. सोचो एक व्यक्ति पार्क में बैठा है, Imagine a man is sitting in the park. उसके पास गन है. He has a gun. यूएस में आप गन ले सकते हो आराम से. In US, you can easily buy guns. तो यूएस में वो व्यक्ति So the guy is in US. गन है, He has a gun. पार्क में बैठा है, बेटा बगल में खेल रहा है. His son is playing right next to him. एक वैन आई, A van came. अचानक से रुकी, दरवाजा खुला, The door opened. मास्क पहन के 4 लोग बाहर आ गए. 4 people came wearing a mask. बच्चे को पकड़ा, Took the kid. वो चिल्ला रहा है, The child is पापा मुझे screaming, बचाओ, पापा बचाओ. Dad, save me, save me. और व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा. And the guy does nothing. उस बच्चे को उठाकर उन्होंने वैन के अंदर फेंका They kidnapped the kid, threw him in the van, और वैन स्पीड से चली गई. and the van rushed off. ये व्यक्ति गुस्से से पुलिस स्टेशन जाता है, This man got so angry and went to the police station उनसे कहता है and tells them, मेरा बेटा किडनैप हो गया, my son got kidnapped. तुमने क्यों नहीं कुछ किया. Why didn't you do anything? तो सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोर्ट में चला गया केस. So the case goes to the court. सीसीटीवी था कैमरा वहां पे पार्क They में. had a CCTV camera in the park. फुटेज निकाली गई, They got the footage out. जज ने फुटेज देखी. The judge sees the footage.
इसके पास गन थी, He had a gun. 4 लोग आए, 4 people came. इसने कुछ नहीं किया. He did nothing. He was charged as guilty of that kidnapping. तो उसको उस किडनैपिंग में दोषी ठहराया जाएगा उसके लिए. क्यों? Why? क्योंकि जो उसके पास था उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया. Because he did not use what he had. जब आप यीशु में आए, When you came to Jesus, आप कीड़े, आप प्रभु हम कीड़े, हम कुछ नहीं. oh, we are worm, Lord, we are nothing. फॉल्स ह्यूमिलिटी से नफरत है परमेश्वर को. God hates false humility. रिलीजियस लोग जो होते हैं ना, हाइपर रिलीजियस, वो ऐसी फेक ह्यूमिलिटी दिखाते हैं. Hyper religious people उन्हें show लगता है such कि fake ऐसा humility. करके हम ऐसे खुश हैं, ओ खुदावन हम तो नाली के कीड़े हैं खुदावन. And they think by this God will be pleased. Oh Lord, we are a worm. Heaven's access is shut. स्वर्ग का जो प्रवेश है उनके लिए बंद हो जाता है. अगर इस ड्रामेबाज को साइड कर, Put this dramebaz somewhere else. उसको पता है वो ड्रामा कर रहा है. He knows he's acting. मतलब परमेश्वर ने नाली के कीड़ों को स्वर्गीय स्थान में बिठा रखा है यीशु के साथ. So God has put worms in the kingdom of heaven on the throne. अरे जानो कि तुम कौन हो मसीह में. First, know who you are in Christ. हर एक चीज की कीमत कैसे पता चलती है मुझे बताइए. How do you find out the value or the worth of everything? अगर मैं आपके जूते देखूं और मैं कहूं ये जूते कितने के हैं, आपको कैसे पता वो कितने के हैं मुझे बताओ. If I see your shoes and ask you the cost, how did you know the cost? तो प्राइस टैग अभी लगा है क्या जूते में? Is there still the price tag on it? हाँ, आप क्या, जितना दाम चुकाया जाता है उसके लिए ये बताता है उस चीज की कीमत कितनी है. The amount of money you paid to get those shoes tells you the worth. एक जूता 200 रुपए का भी आता है. You can buy और a आज shoe ऐसे for भी 200. जूते हैं जो 1 लाख के भी आते हैं, 2 लाख के भी आते Today you have shoes worth 1 हैं. lakh, 2 दोनों lakh. जूते हैं. Both are shoes. मगर अगर एक जूते के लिए एक व्यक्ति 3 लाख रुपए दे रहा है, यानी वो जानता है कि ये जूता इसकी इतनी कीमत है. But if a man is paying 3 lakh to buy a pair of shoes, he knows that these are worth 3 lakh. जब मानव जाति पाप की बंधुआई में चली गई When mankind went under the और slavery of परमेश्वर sin, को मानव जाति की कीमत चुकानी थी, and God had to pay the price for तो mankind, सोना और चांदी से भी नहीं चुका सकता था. he could not have paid it with तो gold उसने and silver. सबसे कीमती चीज, बाइबल कहती है तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं हुआ, मगर परमेश्वर के लहू से तुम खरीदे गए हो. अरे अपना दाम समझो कि आप कितने कीमती हो. You are not saved by gold and silver which perishes, but by the blood of God himself. Find out, get to know how precious you are to him. There are many believers who got saved and they'll go to heaven, बहुत से विश्वासियों ने उद्धार पाया, स्वर्ग भी जाएंगे. but because their mind remains unrenewed, they will लेकिन- live as slaves on this earth. लेकिन क्योंकि उनका मन कभी नया नहीं हुआ है, वो नौकरों की तरह, दासों की तरह जिएंगे पृथ्वी पे. अगर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसका बेटा ले गया, If that man did nothing and his son was kidnapped, तो पुलिस उससे पूछेगी तूने क्यों नहीं किया जब तेरे पास गन था. the police would question him, why didn't you do something when you had a gun? जब शैतान बीमारी डालने की कोशिश करे आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आप बोले प्रभु तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तो यीशु बोलेगा जो अधिकार मैंने तुझे दिया तूने इस्तेमाल क्यों नहीं किया उसे. If the devil tries to bring sickness against you or your children and you do nothing and you say, Lord, why did you do this to me? He will say, why did you not use the authority that I gave to you? Okay, put Luke 4:19. हाँ, बाइबल के यीशु ने क्या किया, मैंने तुम्हें क्या दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का. यीशु क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें क्या कह रहा है, दूंगा. 40 दिन उपवास के बाद स्वर्ग में कब वो क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें अधिकार. यीशु ने कहा, Jesus said, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. He's not saying, I'll give you authority after you fast 40 days. या मैंने तुम्हें अधिकार. पढ़ते हैं साथ में, देखो, सबसे पहले बोलो देखो.
ये प्रॉब्लम है, लोग This is the देखते नहीं problem. है। We don't see. ये देखने का मतलब इन आंखों से देखना नहीं है, It's not इन saying- आंखों से देखना है। It's not saying see from these eyes, but see from these eyes. The word here is behold. That means continual gaze. निरंतर देखते रहना। ये एक आयत, केवल ये एक आयत अगर इसमें खड़े हो गए If you stood on this one verse, तो आप धधकती आग और शैतान भाग भाग you भाग। will be a fiery flame and the devil will flee from you. प्रॉब्लम क्या है आज कि कितने मसीह लोग अपनी फीलिंग से जीते हैं और जो वचन में लिखा है उससे नहीं जीते। The problem is many believers live by what they feel and not by what the word says. और जब आप फीलिंग से जीते हो ना, तो शैतान तो मास्टर है फीलिंग्स को डिसीव करने में, आपको फीलिंग्स। And when you live by your feelings, the devil is the master of deceiving you in your feelings. आज लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आई डोंट फील लाइक लविंग हर एनी मोर। People they get married and then say अब मेरा मन नहीं करता उससे प्यार करने का, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। लव इज नॉट अ फीलिंग, प्यार एक भावना नहीं है, इट्स अ कमिटमेंट। ये एक वाचा है, एक वायदा है। यू सेड टिल डेथ डू अस अपार्ट। वो वाचा है कि मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे। फील नहीं हो रहा, I don't feel it. फीलिंग से जियोगे तो सबसे ज्यादा टेरिबल लाइफ जियोगे। If you will live through your feelings, you will live the most terrible life. वचन से जियोगे तो जय में जियोगे। If you will live by the word, you will live victoriously. देयर इज सो मच, मैं अभी सोच नहीं, मतलब अभी इतना कुछ सारे स्क्रिप्चर मेरे आगे, मैं सोच रहा हूँ किसको आपको कैसे एक मोती बना के आपको दूं ये माला कि आप हमेशा पहनो इसे। There are so many scriptures in front of me. फिर से इस आयत को पढ़ेंगे दोबारा। Let's लगा read it again. मेरे पीछे बोलो, आई एम नॉट लेड बाय फीलिंग्स, आई एम लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। बोलो मैं भावनाओं के चलाए नहीं चलता, मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता हूँ। और आत्मा हमेशा आपको वचन में लेके जाएगा। And the Spirit will always lead you into His word. Some people have become so weird. Holy Spirit said that, Holy Spirit said that. अरे पवित्र आत्मा अगर आपसे 24 घंटे बात करता है ना, तो वो आपको वचन में लेके जाएगा। कुछ लोग बहुत ही अजीब कहते हैं, पवित्र आत्मा ने ये बोला, पवित्र आत्मा ने वो बोला। If the Holy Spirit will speak to you, He will always lead you into His word. हाँ, एक व्यक्ति था, कह रहे मैंने ब्रश नहीं किया बहुत दिन से क्योंकि पवित्र आत्मा ने नहीं बोला। One man said, I haven't brushed since many days because Holy Spirit didn't tell me to brush. ये शिक्षाओं ने भ्रष्ट कर दिया है कई लोगों को। This is how wrong teachings have corrupted many people. फिर वो कहता है मेरे कोई दोस्त नहीं है। And then they say, I have no friends. अरे चूहे मारने की बात आ रही है मुंह से। होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। पवित्र आत्मा एक सही मन का, सही अरे बुद्धि वो का आत्मा है। बुद्धि का आत्मा है, जिससे पवित्र आत्मा बात करता है ना, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दिखेगा He आपको। is the spirit of wisdom. A person whom the Holy Spirit speaks to, you will see them walk in great wisdom. वियर्ड नहीं बनाएगा आपको। He will not make you weird. जीसस वाज नॉट वियर्ड। यीशु मसीह अजीब से नहीं थे। सम पीपल बिकम सो स्पिरिचुअल वियर्ड। कुछ लोग आत्मिक रूप से अजीब हो जाते हैं, साउंड माइंड। लेकिन सही बुद्धि का आत्मा। ओके, क्या है? साउंड माइंड। चलो इस आयत को देखते हैं। Let's see this verse. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की थोड़ी सी सामर्थ पर अधिक। Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions हाँ? and over little power. क्या of सही the नहीं devil. बोला मैंने? सारी वो बड़ी प्रधानताएं जो छतरपुर के ऊपर है, All the big principalities over Chhatarpur, वो भी, वो बड़ा सांप जो आपको दिखाई देता है, that big snake that you saw, वो भी, Even वो that- काला साया जो आपको ऐसे देखता that है, dark shadow you saw in your house, वो भी, even that, वो जो जादू टोना वाले तंत्र मंत्र करे वो भी। and the witch doctors that are doing witchcraft against you, even पक्की that, बात। for sure.
तो अब ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम मानते हैं जो वचन में लिखा है। And now let's read as though we believe what the word says. तैयार हो? एक साथ पढ़ेंगे। मैं Are you कहूँगा ready to 1 2 read 3 together? साथ में घोषणा करेंगे। तैयार हो? We will declare together. 1 2 3 देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अरे पर पास्टर जी हमने ना वहां गए थे, हम दुष्ट आत्मा निकाला, Oh, Pastor Ji, we went there to cast out demons. अब ना अटैक होगा हमारे ऊपर। Now there'll be attack on us. ये बदलो। Change this. ओके मैं चाहिए। मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि मैं वो व्यक्ति था Because I was that person. जब हम मसीह में नहीं थे, When we were not in the Lord, एक दुष्ट आत्मा ने मेरी माँ को सताया बहुत टाइम तक। a demonic spirit tormented my mother. मेरे वहाँ शहर में गांव में वो आराधना होती है उन आत्माओं की। In my village, they worship that demon. सो जब मैं अपनी माँ को देखता था ना When I would look at my कि mother, वो ऐसे सता रहा है, तो जब मैं मसीह में आया when I would look at my और मुझे mother, पता चला कि हमारे ऊपर हमारे पास अधिकार है, I तो found out मैं ऑब्सेस हो गया स्पिरिचुअल वॉरफेयर से। how I saw my mother tormented, and when I came to the Lord, I found out I have authority. I was obsessed with casting out demons with the आप power. मेरे सामने गवाह पास्टर सामर्थ, पास्टर मोनिका, पास्टर देवश्री हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी चर्च में मेरा नाम पड़ गया था कि ये एक्सपर्ट है दुष्ट आत्मा निकालने, जहां दुष्ट आत्मा है मुझे भेज देते दुष्ट आत्मा निकाल। This was known about me in the church. He's an expert in casting out demons. Wherever there was a demon, they would send me. सो मैं हर मीटिंग में जाता टेढ़े टेढ़े So I किसके would go अंदर to a है दुष्ट meeting hunting for a demon. टेढ़ेंग टेंग टेढ़ेंग टेंग टेढ़े। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये मोटा जो समोसे खा रहा है थोड़ा हिल रहा है। सो मुझे पता भी नहीं चला कब मैं आत्मिक एड़ा हो गया। I didn't even realize I became weird spiritually. सो आज आपको सिखा रहा हूं कि आत्मिक एड़े ना बनो आप। So today I'm teaching you, don't be weird spiritually. और अपने कमरे में मैं शैतान से बात करूं, शैतान मैं तेरी वाट लगा दूं, And in my room I would be talking to the devil. Devil, I will do this. I शैतान will, मैं do that. तेरे राज्य को नाश कर दूं। I will destroy your kingdom. अरे मैं यीशु मसीह तोड़ना हूं। I'm not Jesus. अरे यीशु मसीह ने नाश कर दिया पहले से उसका राज्य। Jesus has already destroyed his kingdom. तो क्या है, 24 घंटे दुष्ट आत्माओं से बात करो, 24 hours I was talking to demons. बुक्स पढ़ रहा हूँ दुष्ट आत्माओं के ऊपर, I'm reading books about demons. वीडियोस देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा। Watching videos about demons. तो क्या हुआ, What happened? अब रात को आ रहे हैं कमरे में दुष्ट आत्मा। They started to visit me at night. क्योंकि आप कहाँ जाओगे, जहां आपको वेलकम किया जाता है वहीं तो जाओगे। Where do you go? A place where you're welcomed. तो कुछ लोग इतना दुष्ट आत्मा करते हैं कि दुष्ट आत्मा कहते हैं ये है हमारा प्यारा दोस्त। Some people talk about demons so much. Demons think this is my best friend. और एवरी नाइट आई स्टार्टेड टू हैव नाइटमेयर्स। हर रात को मुझे डरावने सपने आने लग गए। एवरी नाइट, हर रात। मैं सुबह जब उठता था तो ऐसा लगता था मेरा शरीर निचोड़ दिया किसी ने। When I would wake up in the morning, I would feel drenched in my body physically. It came to a point when I couldn't take it anymore. उस जगह आ गया जब मैं और झेल नहीं पा तो रहा। मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने कहा प्रभु मैं अब और नहीं झेल सकता। I came before the Lord and said, Lord, I cannot take this anymore. प्रभु ने मुझे कहा बेटे तेरा फोकस गलत है। The Lord said, son, your focus is wrong. He said you are focusing on demons तुम दुष्ट आत्मा की ओर अपना दिमाग and लगा that focus रहे हो। और वो is allowing them to torment you. और वो फोकस उन्हें अनुमति दे रहा है कि वो तुम्हें सता सके। He said give me your awareness. उसने कहा अपना ध्यान मेरी ओर कर दो। उस दिन मैंने रिपेंट किया That day I repented
और मैंने दुष्ट आत्माओं से हट के पूरी अपनी चेतना परमेश्वर के ऊपर लगा दी। And I shifted all of my awareness from demons and I put it all उसके on God. वचन को On His मनन word. करने में लगा दी। I started to meditate on His word, put my और awareness वो on it. दिन है और आज का दिन है, 15 साल से ऊपर हो गए, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई डीमन नहीं आया। That day till today, 15 years, no demonic attacks. मेरे आत्मिक घर के बाहर एक बोर्ड लगा है, डीमंस नॉट अलाउड इनसाइड। Outside my spiritual home, there is a board that says दुष्ट आत्माएं अंदर अलाउड नहीं है. कुछ सीख रहे हैं हम? Are you learning something? We are not called to be militants in the kingdom. हम उग्रवादी नहीं बनने हैं राज्य में. We are called, we are already seated with, seated का मतलब काम खत्म है, बैठे हो आप, seated, हम पहले से सिंहासन पर बैठाए गए हैं. बैठे। The work is over. कहाँ बैठे हो? मसीह के साथ। You are seated Being next to seated Christ. is the prophetic sign of rest. You have, the work has been done. बैठाया जाना ये एक चिन्ह है कि आप विश्राम में आ चुके हो, काम खत्म हो चुका है. Okay? So मैं फिर से गार्डन में आपको ले चलता हूँ। जब take you शैतान सबसे पहले When at आदम और first, हवा के पास आया, when the devil came to Adam and Eve at first, प्रभु ने अधिकार किसको दिया था? ओके, लेट्स गो टू जेनेसिस 1:26 लगाइए। ओके, पास्टर सैम पढ़िए हिंदी में। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें. क्या रखे? जोर से बोलो, क्या रखे? किसको दिया था अधिकार? Who did God give authority to? आदम और हवा को। To Adam and Eve. सो शैतान को अधिकार नहीं था। Devil had no authority. सो शैतान ने क्या किया? उसने डिसीव किया ईव को। The devil deceived Eve. ईव को बोला, डिड गॉड रियली से? He told Eve, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है? क्या सच में वचन ऐसा कहता? Really does the word say that? सजेशन लेकर आया, He brought a suggestion. वेपन नहीं लेके आया। हथियार लेके नहीं. आज लोग कहते हैं हमारे घर में हमें दुष्ट आत्मा दिख गई। क्या चाकू मार दिया दुष्ट आत्मा ने? Today people say, oh, I saw a demon in my house. Did क्या it stab किया? you? What did they do? आपके थॉट्स में आपको ऑप्रेस किया। Oppress you in your thoughts. Because of that, he was able to put sickness in your body. उसके कारण वो बीमारी ला सका आपके जीवन में. So, हवा को सजेशन दिया, क्या प्रभु ने सच में कहा है कि ये पेड़ का फल मत खाना? तो हवा बोलती है, परमेश्वर ने बोला ये पेड़ का मत खाना और उसको छूना भी मत। अरे परमेश्वर ने छूने की कोई ऐड कर दिया उसमें। So the devil said, did God say, do not eat the fruit of this tree? And Eve said, he said, don't even touch it, not just eat. वो दर्शाता है that Eve was uncertain about God's command. That tells us कि ईव जो थी वो परमेश्वर की आज्ञा के लिए उसको पता नहीं था पूरी तरह से. हाँ, बहुत अच्छा है, आप लोग डिक्लेरेशन सीख रहे हो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। It's- अरे पर ये भी जानो कि सुसमाचार क्या है। It's ये good मंत्र you are- थोड़ा है कि जिंदगी भर के लिए ही होते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे, उसके कोड़े खाने। अरे कौन है वो? किसके कोड़े? क्यों खाए उसने कोड़े? वो भी तो सीखो। It's good you are learning to declare that I am healed by the stripes of Jesus, but it's not a mantra that you will keep on repeating all your life. Learn who He is. Why did He take those stripes on His back for you? यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर बंधुआई से आजाद करेगा। Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. कौन आजाद करेगा? Who will set you free? मैंने आपको गवाही बताई एक व्यक्ति की जो सुसाइड कर रहा था, वो यहाँ पे आया ऑस्ट्रेलिया से। I told you the testimony of a man मैंने who प्रे was कर, wanting to commit suicide. He came here, said, pray for me. मैंने कहा नहीं करूंगा प्रे, I said, I will not pray. तुझे वचन सिखाऊंगा। I'll teach you the word. तो अपनी वाइफ को फोन करा, अरे इस पास्टर के पास तो कोई पावर ही नहीं है। He called his wife and said, this pastor has no power. मैं आपको सच में बता रहा हूं, अभी विल स्टार्ट, आई कैन फ्लो इन गिफ्ट्स, आई कैन कॉल आउट नेम्स, मैं नाम पुकार सकता हूं लोगों के प्रभु की आत्मा से। आई कैन मेक दिस मिनिस्ट्री ऑल अबाउट हीलिंग एंड सुपरनैचुरल।
मैं चाहूँ तो इस सेविकाई को पूरा चंगाई और अलौकिक के बारे में बता एंड ऑल अबाउट मी, और सब मेरे बारे में मेरे बता पास आओ, ले हैंड करो, और टेस्टमनी भी बहुत आएगी। मगर मेरा हृदय है कि आप वचन में बढ़ो, उसमें परिपक्व हो और खुद योद्धा बन जाओ परमेश्वर के But राज्य। my heart is that you grow in the word, you become champions in faith. कि आधी रात में जब पेट दर्द हो तो मेरी जरूरत नहीं है आपको। That in the middle of the night, if you have a stomach ache, you don't need me. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. ईव अनसर्टेन थी, उसको पता नहीं था प्रभु ने क्या कुछ ऐसा कहा है, उसने ऐड कर दिया उसमें। Eve was शैतान uncertain. ने पकड़ लिया बात, ये खड़ी नहीं है वचन पे, तो उसने क्या किया, अब वो डर, पहले उसने क्या किया, सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? क्या प्रभु ने सच में कहा है कि किसी पेड़ के फल नहीं खा सकते? Eve was uncertain of God's command, and the devil caught that Eve doesn't know what God has said. So now he said, did God say don't eat any fruit of any tree? एक लड़की मिली मुझे, I met a girl. वो इतनी कन्विंस थी, उसने बाइबल पढ़ी होगी और उसने यिर्मयाह या किसी आइज़ाया में पढ़ा और उसमें लिखा था मैं तुझे नाश कर दूंगा, मैं तुझे मारूंगा। वो पकड़ लिया, कह रही ये मेरे लिए परमेश्वर कह रहा है, प्रभु मुझे मार रहा है। She had read somewhere that it was written in the Bible that I will kill you, I will destroy you, and she caught it and she said, God is saying this for me. बहुत कोशिश करी मैंने उसे समझाने, I tried a lot to help her. वो पूरी कन्विंस थी। She was fully convinced. शैतान क्या लेके आया यीशु मसीह के पास? What did the devil bring to Jesus? वचन। The word. अगर सुसमाचार नहीं पता तो वचन से ही डिसीव कर सकता है कोई आपको गलत शिक्षा से। If you do not know the gospel, someone can deceive you using the word. मैं एक व्यक्ति के पास गया जो प्रॉफिट कहते थे अपने आप को। I went to a man who used to call himself a prophet. आज आपको पता है चर्च की दिक्कत क्या है? You know the problem of the church today? We are running after to get a personal prophecy. हम भाग रहे हैं लोगों के पीछे कि कोई हमारे लिए भविष्यवाणी कर दे। And इसको हम अहमियत नहीं देते। And we don't give importance to his word. ओके, सो मैं उनके घर गया और मैं छोटा सा, मैंने पहले भी आपको बताया पर कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ। I went to his house उन्होंने मेरे ऊपर प्रोफेसी करी। क्या प्रोफेसी कर रहे हैं आप? and he made a prophecy over me. Now hear what he says. He says, I am seeing मैं देख रहा हूँ you are in ICU. तुम ICU में हो, There are tubes all over your body. पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई हैं। This is what the Lord is showing. ये है जो प्रभु मुझे दिखा रहा है। Some prophesy, some prophesy. कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं और कुछ भविष्यवाणी के नाम पर झूठ बोलते हैं। अगर केवल क्योंकि किसी ने कह दिया यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं यहोवा कहता है। Just because somebody said, "Thus says the Lord," doesn't mean that is what the Lord said. Bible says, test every prophecy. बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को परखो। आज कितनी गलत भविष्यवाणियों ने नाश कर दिया कितने मसीहों को। Today many wrong prophecies have destroyed many believers. मगर पौलुस लिखता है कि कई लोग अंत में कान की खुजली मिटाने के लिए हो जाएंगे। कुछ अच्छा बोलो। But Paul says people will go तू for ऑस्ट्रेलिया the जाएगा, nature. ओ आमीन। You will go to Australia, फॉर्चून amen. मिलेगा, आमीन। अरे क्या ये मसीहत? Is this what Christ is about? अरे उसका वचन कह तो रहा है आप दुनिया के छोर तक जाके मेरा, अरे फेथफुल और छोटे में ऑस्ट्रेलिया क्या दुनिया के छोर तक लेके जाएगा वो आप। His word is saying, go to the ends of the earth, be faithful in the little, he will take you to the ends of the earth, not just Australia. मैं आपको बता रहा हूं बहुत 5 टाइम हो जाएगा। मैं आपको बोलूं तू तुझे 100 करोड़ मिल रहे, तू तेरे ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तू ये जा रहा है, तू वहां जा रहा है। और फिर वो लोग किससे ऑफेंड होते हैं? परमेश्वर से। And then those people, they get offended with God. प्लीज समझो इस बात को। Please understand. प्रॉफिट्स की एक जगह है, There is a place for प्रभु ने prophets. उन्हें नए नियम में रखा है। God has kept them in the new covenant. बट प्रॉफिट्स आर नॉट देयर टू डायरेक्ट यू।
लेकिन भविष्यद्वक्ता आपको मार्गदर्शन या दिशा निर्देश के लिए नहीं है. मैं शादी कर लूं इस लड़की से, वो कह रहा हाँ कर ले. Should I marry this girl? He says yes, marry. बाद में मुंह सूजा हुआ आ रहा है. And then he comes with a swollen face. चले गए प्रॉफिट जी. The prophet is gone. खा घुसे पूरी लाइफ. Now get punches all your life. क्यों? बाइबल कहती है सिंपल कब तक सिंपल रहेगा? Bible वचन में says, बढ़. how long will the simple stay simple? चाहे कितना भी बड़ा नाम हो उस प्रीचर का, अगर गलत प्रोफेसी करे नहीं रिसीव करना यीशु के नाम में. No matter how big a preacher's name is, if he prophesies wrongly, do not receive it. क्योंकि यीशु ने क्या दिया आपको? What has Jesus given you? अधिकार. He's given you authority. मैंने उनका दरवाजा खोला, मैं बाहर आया. I opened that house door, I came out. मैंने कहा यीशु के नाम में I said ये in जो Jesus' गलत name. शब्द मेरे ऊपर बोले गए हैं, मैं यीशु के नाम में नाश करता हूं, इनको खंडन करता हूं. मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि ये कभी मेरे ऊपर पूरा नहीं होगा. कोई भी हथियार, क्योंकि लिखा है कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में रचा गया है वो सफल नहीं होगा. I came out and I said in Jesus' name, I cancel all these words spoken against me. They will never come to pass because your word says no weapon will prosper against us in Jesus' name. क्यों हो रहा है ये सब? Why is all this happening? क्योंकि शॉर्टकट चाहिए सब. Because everybody wants a shortcut. आप बताओ You tell us. प्रॉफिट जी, प्रभु क्या कह रहा है मेरे लिए? Prophet Ji, what is the Lord saying for अरे me? खुद अपने कमरे में घुटने टेको. Come on your knees in your वो room. तुम्हारा भी पिता है. He is also your father. पुराने नियम में ऐसा होता था This used to क्योंकि happen in the old आत्मिक रीति से covenant. सब मरे हुए थे. Because everybody else was तो spiritually केवल dead. प्रॉफिट आपको बता सकता था प्रभु क्या कह रहा है. अरे नए नियम में यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं. So only the prophet could tell what the Lord is saying. But Jesus said for the new covenant, He said, my sheep hear my voice. परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, केनेथ हेगिन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है 80% भविष्यवाणियां जो मेरे ऊपर हुई थी वो पूरी नहीं हुई क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी. Man of God Kenneth Hagin, whom I really honor, he wrote in his book, 80% of prophecies given to me never came to pass because they were not from God. I honor prophets. मैं भविष्यवक्ताओं का आदर मगर करता हूं. सुनो, But here, उनका नए नियम में काम है केवल कंफर्मेशन देना जो प्रभु ने आपको पहले से कह दिया है. their role in the new covenant is to give you a confirmation of what God has already told you, already spoken to you. अगर कोई आपको कहता है ये दिल्ली छोड़ो कनाडा चल जा, पहले अपने कमरे में जाओ, घुटने टेको, परमेश्वर से पूछो, अगर कॉन्फर्मेशन मिलता है तब जाना. If someone comes to you and says, leave Delhi, go to Canada, first go to your room, come on your knees, ask God for a confirmation, only then you go if you get a confirmation. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? परमेश्वर नए नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं. In the new covenant, those who walk by the leading of the Spirit are called His sons. आपको पता है मैं कब सेवकाई में आ जाता? You know, आप पास्टर सामर्थ से पूछो मैं कब सेवकाई में आ जाता. जब भी भविष्यवक्ता हमारी कलीसिया में आते थे मुझे खड़ा करके बोलते थे प्रभु ने तेरे को कॉलिंग दी है, तू आ सेवा कर. I could have come into ministries a long time ago. Every time there was a prophet in the church, they would say, God has called you for ministry, come out. और मैं अपने कमरे में जाता और I would go to my room and the Lord would say, no, अभी नहीं. not yet. मैंने प्रेशर नहीं लिया कि किसी ने भविष्यवाणी करी मेरे लिए. I didn't feel pressured that somebody's prophesied over me. कितनी आप कभी पूछना इनसे कि कितने भविष्यवक्ताओं ने प्रोफेसी करी. You can ask how many prophets have prophesied that. प्रभु मुझे कहता नहीं. God is saying no. जब तक Until मैं 9 साल तक उसके बाद नौकरी करता रहा. कितने साल तक? 9 साल. I was doing a job for 9 years after all those prophecies. थैंक गॉड मैं समय से पहले नहीं कूदा. Thank God I didn't jump before my time. वरना होती एक लूना, Otherwise- आगे जूडा, अमाया, एलियाना और मोनू. Otherwise we would be traveling on a Luna. क्योंकि वचन में खड़ा हूं, आज एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं.
Because I stood on God's word, I'm living a blessed life. क्योंकि ये जो लिखा है ये कभी बदला नहीं जा सकता। Because what is written can never be changed. हो सकता है एक प्रोफेसी जो दी गई आपके लिए वो प्रभु की तरफ से हो ही ना और आप वेट कर रहे हो पूरी लाइफ। Maybe somebody gave you a prophecy which was not from God and you keep waiting all your life. हाँ, एक लड़की को बोल दिया तेरा पति होगा वो यहाँ से आएगा और किसी शादी मत करना, वो बेचारी बैठी हुई है, प्रभु ने इतने बंदे भेजे नहीं की जा। Told a girl your husband will come from that place. So many guys came, she didn't marry them. हंस रहे हो आप लोग, बहुत लोग मैं जानता हूँ। You're laughing, many of you I know. बिकॉज ये सब चल रहा है Because all this is happening. इन द चर्च। कलीसिया में हो रहा है।